हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। और आज हम आपको करवाने वाले हैं, जी हां, आपकी ओन डिमांड। जी हां, आप सबकी बार बार ये एक डिमांड आ रही थी, आप मांग कर रहे थे कि हमें जो नॉकआउट फिक्सर्स है उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज करवाएं, और फॉर्मूला के साथ में कि कैसे फिक्सर तैयार किया जाए। जी हां, नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर्स कैसे तैयार करें, तो ये सवाल जी हाँ कई बार आपके सामने खड़ा होता है। वो चाहे आप किसी भी तरह की टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसके साथ में कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो जी हाँ, ये जो हम सीबीएसई बोर्ड फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th पढ़ते हैं, वहां पर जो पहला चैप्टर है उसी के अंदर आपका सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ आपको मिल जाता है वहां पर डिटेल में कि नॉकआउट फिक्सर कैसे तैयार करें। लेकिन उसको समझना जरूरी है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप फॉर्मूला है नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर आज हम आपको करवाने वाले हैं कि नॉकआउट फिक्सर्स को आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूं। तो जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और आज की सीरीज, जी हाँ, आज की सीरीज का कोई नंबर नहीं है, और यहां पर आज की सीरीज है वो डिटेल में करवाने वाला हूं, तो आप जुड़ जाइए। तो चलिए शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में ही पहले ही, जी हाँ, आपके देखिए फिक्सर तैयार करने की प्रक्रिया, अगर आप नॉकआउट फिक्सर तैयार करते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चरण आपको क्या करना है, जी हाँ, सबसे पहला आप नियम ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात कौन सी ध्यान में रखनी है उसको हम पढ़ लेते हैं। टीमों को दो अर्ध में विभाजित करते हैं। वरिष्ठ अर्ध मींस अपर हाफ तथा कनिष्ठ अर्ध मींस लोअर हाफ। परंतु जब टीमें 16 से ज्यादा होती हैं तो हम अर्ध के साथ साथ क्वार्टर में भी टीमों को विभाजित करते हैं, बांटते हैं। चलिए अब इस बात को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि सीरीज लंबी हो जाएगी। लेकिन जी हाँ, जो भी नॉकआउट फिक्सर समझना चाहते हैं वो इसको पूरा देखना। अगर स्किप करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। और जी हाँ, यहाँ पर आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लगातार बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर इस बात में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप जब भी फिक्सर तैयार करते हैं तो टीमों को दो अर्ध में विभाजित करते हैं। एक तो होता है आपका अपर हाफ और दूसरा होता है आपका लोअर हाफ। लेकिन जब आपके पास में 16 से ज्यादा टीमें होंगी तो आपको क्या करना है, उन टीमों को अर्ध के साथ साथ में आपको, जी हाँ, क्वार्टर में भी टीमों को बांटना। कैसे, देखिए, अगर आप फिक्सर बनाते हैं तो देखिए अपर हाफ और लोअर हाफ क्या होता है। एक तो होता है आपका अपर हाफ और एक होता है आपका लोअर हाफ, ये याद रखिएगा। देखिए अब मेरे पास में सपोज कीजिए कि मेरे पास में 10 टीमें आ जाती है, तो 10 टीमों को आप क्या करेंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 5-5 टीमें आपकी अपर और लोअर हाफ में हो जाएंगी। मीन्स जब भी आप उनको लिखेंगे, चलिए मैं मार्क करके बता देता हूँ आप उसको किस तरह से मार्क करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अब सपोज कीजिए कि 10 टीमें, देखिए जहां पर भी आपकी सम संख्या के अंदर टीमें आ रही हैं तो आपको सीधा सा क्या करना है, अगर सम संख्या के अंदर आपकी टीमें पहुंचती हैं, 16 से कम है, किसमें, सम संख्या, भाई इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगर सम संख्या में आपके पास में टीमें पहुंचती है तो आपने क्या करना है, जितनी भी टीमें हैं, ठीक है, एन का आपने 2 से डिवाइड कर देना, एन डिवाइडेड बाय 2। तो एन डिवाइडेड बाय 2 जब आप करेंगे, सपोज कीजिए कि आपके पास में टीमें आ रही हैं कितनी, 8। तो 8 टीमें आएंगी तो देखिए बाई तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो 4 आपको ऊपर रखनी है, 4 नीचे रखनी है और फिक्सर बना देना है। 10 टीमें अगर आ जाती है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए ये फॉर्मूला, देखिए मैं सिंपल सा आपको है ना ओड विषम संख्या लेकर भी बता सकता था, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको बता दूं। सम संख्या में प्रॉब्लम क्या आती है, अब देखिए सम संख्या का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, एन डिवाइडेड बाय 2, अपर हाफ और लोअर हाफ का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस सिंपल से फॉर्मूले को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको किस तरह से मार्क करना है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपके लिए सिंपल है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए अब यहां पर मैं टीमें लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद में 9 और ये मेरे पास में 10
टीमें आ गई। अब देखिए मैंने अपर हाफ और लोअर हाफ, जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था 10 टीमें है तो मैंने अपर हाफ और लोअर हाफ में कर लिया। अब फिक्सर हमारा इसी साइड में सारा बन जाएगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने यहाँ पर 5 टीमें ऊपर और 5 टीमें नीचे क्यों रखी है। अब देखिए जो फॉर्मूला यहाँ पर बताऊंगा ना मैं, और भी आपको, जो अभी तो पहला ही पॉइंट हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट में, हम तीसरे पॉइंट में जब जाएंगे तो वहां पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब देखिए वहां पर रूल ये कहता है नॉकआउट फिक्सर का कि अगर आपके पास में विषम संख्या के अंदर टीमें उपस्थित है, सपोज कीजिए कि आपके पास में टीमें आ जाए, कितनी, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो ये आपकी विषम संख्या में टीमें है। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं कि 16 से अगर कम है तो आपको अपर हाफ और लोअर हाफ, अगर ज्यादा है तो आपको क्या करना है, अपर हाफ और लोअर हाफ के साथ साथ में क्वार्टर में भी आपको बांटना है। लेकिन हम पहले 10 जो टीमें हैं उनका फिक्सर आपको मैं बताने वाला हूं। अब देखिए मेरे पास में सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पर ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास में नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। तो यहां पर 10 टीमें हैं तो n-1 आपने करना है, n-1। तो n-1 जब मैं कर रहा हूं तो मेरे पास में 10 टीमें हैं। ठीक है, मैंने इसमें से एक माइनस कर दिया तो मेरे पास में कितना आ गया, 9 मैचेस मैं टोटल करवाऊंगा। अब 9 मैचेस भी हम देखेंगे कि क्या ये 9 मैचेस आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि यहां पर इसको जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है आपके लिए, वो ये आएगा कि अब आपके पास में 10, आपके पास में यहां पर टीमें हैं, 9 मैचेस हो रहे हैं, तो 22 कितनी मिलेगी। अब 22 के लिए फॉर्मूला सीधा सा ध्यान में रखिएगा, जितनी टीमें हैं, अब सपोज कीजिए कि मेरे पास में 10 टीमें हैं तो नेक्स्ट पावर, अब देखिए जो 2 की पावर होती है वो ऐसे चलती है। ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है, 128 और इससे ऊपर जितना भी आप इसमें लेके चले जाएंगे। ठीक है, 256, ठीक है, और 100 ऑन जितना भी आगे जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए कि मेरे पास में जो 10 टीमें हैं वो कौन से नंबर में रिलाई हो रही है, उससे बड़ा यहाँ पर नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है। अब देखिए 8 है, वो नेक्स्ट पावर ऑफ 2। ठीक है, यहां पर अब 10 से छोटी है आपकी 8, तो 8 तो हम लेंगे नहीं, तो हमें 22 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्सर बनाने के लिए हमें 16 है वो लेना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर जो 16 आपने लिया, अब क्या करेंगे हम, जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को आप सिंपल सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आप फॉर्मूला इसमें लगाएंगे वो क्या लगेगा। देखिए 22 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपको नेक्स्ट पावर ऑफ 2। ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, और इसमें से क्या करना है, आपने माइनस करना है n। अब माइनस इसमें से n करेंगे तो देखिए मेरे पास में 16 है, नेक्स्ट पावर है, क्योंकि 10 से बड़ा क्या है, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और मैंने इसमें से 10 माइनस कर दिया तो मेरे पास में कितना आ गया, मेरे पास में 6 22 आ गई। अब देखिए जो 22 निकल के आई है वो भी मेरे पास में क्या है, सम संख्या में आई है। तो मैं जब इसको अपर हाफ और लोअर हाफ में 22 को डिवाइड करूंगा तो मैं सीधा सा क्या करूंगा, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको NB माइनस यहाँ पर क्या करना, सॉरी, NB डिवाइडेड बाय 2। अब NB डिवाइडेड बाय 2 मैं कर रहा हूं तो 6 मेरे पास में 22 निकल के आई, मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने क्या करना है, 3 अपर हाफ में और 3 लोअर हाफ में 22 को यहाँ पर पुट करना है। अब देखिए अब मेरे पास में 6 22 है तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए जो फर्स्ट बाई है वो क्या मिलेगी, जो आपके 10 नंबर पे है उसको बाई 1 हम दे देंगे। अब जो बाई 2 है वो क्या मिलेगी, ऊपर वाले हाफ में जो सबसे ऊपर वाली टीम है हम उसको बाई 2 दे देंगे। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहला नियम ये कहता है कि जो पहली बाई होगी वो आपने नीचे वाले हाफ में देनी है, नीचे वाले हाफ में, और सबसे जो नीचे वाली टीम है। दूसरी बाई है, अगर आपके पास में 2 बाई हैं तो आप दूसरी बाई क्या करेंगे, जो ऊपर वाले हाफ में सबसे ऊपर वाली टीम है आप उसको बाई दे देंगे। अगर आपके पास में तीसरी बाई है तो तीसरी बाई आपने क्या देनी है, नीचे वाले हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम। ठीक है, सबसे ऊपर वाली टीम को हमने क्या किया, बाई 3 दे दी। अब अगर आपके पास में चौथी बाई है, अगर आपके पास में बाई नंबर 4 भी है तो आपने क्या करना है, बाई नंबर 4 आप क्या करेंगे, वो करेंगे 22 आपने ऊपर वाले हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को दे देनी है। ठीक है, अब मैंने बाई 4 दे दिया। ठीक है, B4 लिखा है तो बाई आप इसको बाई 4 पढ़िएगा। अब ये बोल रहा है कि यही सीक्वेंस आपने, अगर आपके पास में ज्यादा टीमें हैं, अगर आपके पास में 6 22 निकल के आ रही है, 7 22 निकल के आ रही है, 11 22 निकल के आ रही है, 31 22 निकल के आ रही है, कितनी भी 22 निकल के आ जाए, आप इसी फॉर्मूले को तब तक दोहराते रहिए जब तक आपकी 22 है उस फिक्सर में ना दी जाए। अब हमारे पास में बाई 5 रह गई है और बाई 6 रह गई है। अब तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो नीचे वाले हाफ की सबसे नीचे वाली टीम, क्योंकि यहाँ पे 10 को बाई मिल चुकी है, तो हम जो बाई नंबर 5 होगी वो क्या करेंगे, 9 नंबर को देंगे।
ठीक है। तो हमने बाई यहाँ पर दे दिए बाई नंबर 5। अब हमारे पास में क्या रह गई, दो एक और बाई रह गई, बाई नंबर 6। अब बाई नंबर 6 हम क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला हाफ है और उसमें जो सबसे ऊपर वाली टीम है जिसको बाई नहीं दी गई है, आप उसको बाई दे देंगे। तो हमने बाई 6 किसको दे दी, यहाँ पर 2 नंबर को दे दी। अब जैसे ही हमने ये 22 दी, अब देख लीजिए कि बाई ऊपर वाले हाफ में कितनी गई है और नीचे वाले हाफ में कितनी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले में भी 3 दे दिए। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, देखिए बाई 1 को मिल गई है, ठीक है, बाई 2 को मिल गई है, बाई 5 को मिल गई है, बाई 6 को मिल गई है और बाई यहाँ पर 9 को मिल गई है और उसके साथ में बाई 10 को यहाँ पर मिल गई है। अब यहाँ पर जो पहले राउंड में मैच होगा वो 3 और 4 का हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 7 और 8 का मैच हो जाएगा। अब ये राउंड कौन सा हो गया, ये राउंड आपका फर्स्ट कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने यहाँ पर, जी हाँ, कितनी बाई दी है, 6 बाई दी है और 2 मैचेस हुए। अब यहाँ पर देखना है कि क्या हमारे 9 मैचेस होंगे। अब यहाँ पर हम सेकंड राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में जो पहले और दूसरे नंबर पे टीमें हैं इनका मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो 4 और 3 में से जो जीता है उसका हम जो 5 नंबर पे है, 5 नंबर वाली टीम के साथ में हम मैच करवा देंगे। ठीक है, ये कौन सा राउंड हो रहा है भाई, ये याद रखिएगा, ये सेकंड राउंड हम यहाँ पर अभी खेल रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बाई जो यहाँ पर जो 6 नंबर को बाई मिली है वो 7 और 8 में से जो जीती है उसको यहाँ पर मैच करवाना है। ठीक है, इसके बाद में जो 9 और 10 नंबर है उनका मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये मैच होने के बाद में हमने क्या करना है, राउंड थर्ड करवाना है। अब राउंड जब थर्ड हम करवाएंगे तो राउंड थर्ड में क्या होगा कि जो आपका यहाँ पर इनमें से जो ऊपर वाले में से जीतेगी उनका ऊपर मैच हो जाएगा और जिन्हें जो नीचे वाले में से जीतेगी उनका मैच आपस में करवा देंगे। उसके बाद में होगा यहाँ पर आपका जो राउंड नंबर 4। अब राउंड नंबर 4 में क्या होगा, आपका फाइनल मैच खेला जाएगा। अब फाइनल मैच में जो जो विनर होगा वो क्या होगा, वो इस टूर्नामेंट का विनर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप अपना फिक्सर है तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमने फिक्सर तो करवा दिया भाई, ये चीज़ें तो हमारे समझ में आ गई, अगर समझ में नहीं आई है तो भी मैं एक सभी के लिए लाइव क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, जिसमें बोर्ड पर मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊँगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई आपने टूर्नामेंट तो करवा दी, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने राउंड आपने मैच करवाए हैं। तो राउंड का पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, अब देखिए आपके पास में क्या था, 10 टीमें थी और क्या है आपके पास में जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 थी 16 थी। अब आप क्या करिए कीजिएगा कि यहाँ पर जब तक आपका 16 कंप्लीट नहीं हो जाए आप 2 से किसी चीज़ को 2 से ही गुना करते रहेगा। 2 को मैंने गुना किया 2 से तो कितना हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर मैंने 4 को 2 से गुना किया तो मेरे पास में हो गया 4 दूनी 8। फिर आप 2 को फिर से करवाएंगे तो 8 को आपने करवाया, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 का डबल यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 4 का डबल यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा और 8 का डबल यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। जब तक आपका 10 से बड़ा जो आपने नेक्स्ट पावर ऑफ 2 लिया है जब तक वो आपकी कंप्लीट नहीं हो जाए, आपने क्या करना है, उस नंबर को 2 से गुना करते रहना है। अब जितनी बार आपके 2 इस्तेमाल हुए हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ राउंड्स 1 2 3 और 4, तो इस हिसाब से आपके 4 यहाँ पर राउंड है वो हम क्या कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। और मैचेस हमने काउंट किए थे, जो पहले वाला आपका राउंड था, पहले वाले राउंड में सिर्फ 2 मैच हुए थे, उसके बाद में फिर आपके 4 मैच हुए हैं और उसके बाद में फिर आपके 2 मैच हुए सेमीफाइनल में और उसके बाद में फिर आपका जो लास्ट में हुआ वो 1 मैच हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो पहले राउंड में था 2 मैच, ठीक है, दूसरे राउंड में है आपके 4 मैच और तीसरे राउंड में है फिर आपके यहाँ पर सॉरी इसमें जो आपके राउंड में मैच होंगे ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मैचेस और इसके बाद में फिर आपके यहाँ पर इसमें 3 में हो जाएंगे और उसके बाद में लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टोटल 9 मैचेस करवा रहे हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर 6 और 2 यहाँ पर आपके 8 और 1 लास्ट में आपका फाइनल में आप खेल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपना फिक्सर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर 16 से ज़्यादा हो तो हम क्या करें। 16 से अगर आपके पास में ज़्यादा टीमें पहुंचती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर UH का मतलब है अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, LH का मतलब है लोअर हाफ। ठीक है, लोअर हाफ और अपर हाफ में तो आप डिवाइड करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में आपने क्या करना है, टीमों को क्वार्टर में भी डिवाइड करना। क्वार्टर का मतलब होता है क्वार्टर 1, ठीक है, फिर क्वार्टर 2, क्वार्टर 3
और क्वार्टर नंबर 4। ठीक है, आपने 4 क्वार्टर बनाने हैं। मीन्स जो आपका लोअर हाफ होगा इसमें भी 2 क्वार्टर बनेंगे, और जो आपका यूएच है मीन्स अपर हाफ है इसमें भी आपके 2 यहाँ पर क्वार्टर बनेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या बता रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, आप सभी के लिए खास है जो। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कुल टीम जिनके लिए फिक्सर तैयार करना है वो 2 की पावर में है भी या नहीं, अर्थात 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 आदि में से अथवा नहीं। अगर इनमें से है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर इसी सीक्वेंस में आपका अगर आ रही है, आपके पास में 2 की पावर में, जैसे कि आपके पास में 2 टीमें पहुंचती है, 4 टीमें आपके पास में टूर्नामेंट में पहुंचती है, 8 टीमें पहुंचती है, तो आपको कोई भी बाई नहीं देनी है, फिक्सर आपका फटाफट तैयार हो जाएगा, आपने अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में जो टीमें हैं, ठीक है, अगर वो आपकी पावर में नहीं पहुंचती, जैसे कि अभी पावर है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, 64 है, 128, अगर ऐसे नहीं पहुंचती है तो आपको क्या करना है, दूसरा चरण फिर आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा चरण क्या है वो याद रखिएगा कि यदि टीमों की कुल संख्या 2 की पावर में नहीं है तो बाई दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब देखिए अगर टूर्नामेंट में 4 टीमें आई होती, 1, 2, 3 और 4, अब देखिए 2 मेरे पास में 4 टीमें आई है तो अपर हाफ लोअर हाफ इसमें आप इसका डिवाइड कर लीजिए। चलिए मैं एक बार दोबारा से कर देता हूं भाई, मार्क इसमें हट गया है। चलिए अब देखिए वापस से मैं कर रहा हूं एक बार, 1, 2, 3 और 4। अब मैंने यहाँ पर अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया। अब देखिए मेरे पास में 4 टीमें टूर्नामेंट में पहुंची हुई है, तो मेरे पास में 4 ऑलरेडी यहाँ पर पावर में है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले का आपस में मैच करवा दूंगा, नीचे वाले का आपस में मैच करवा दूंगा, और फिर इसमें से जो जीतेगा वो आपका फाइनल हो जाएगा। मीन्स 4 टीमें हैं तो टोटल कितने हो गया, 1, 2 और 3। ठीक है, तो मेरे पास में 3 मैचेस मैं करवाऊंगा, और मेरे पास में मुझे क्या है, 22 देने की जरूरत नहीं है। अगर 2 से विभाजित नहीं हो या फिर 2 की पावर में संख्या में टीमें नहीं हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 22 दे रहे हैं। वो कैसे है आपको ध्यान में रखना है, अगर आपकी 2 की पावर में टीमें नहीं है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास में 5 होता तो क्या होगा, अब देखिए 4 आपके पास में है इसमें, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 4 है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है तो 4 से बड़ा क्या है आपके पास में, 8 है। तो आप क्या करेंगे, 8 में क्या करेंगे, 5 को आप माइनस कर देंगे। अब 8 में से मैंने क्या किया, 5 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास में कितना आ गया, 3 22 निकल के आ गई। अब अगर मैं इसका भी अपर हाफ और लोअर हाफ करूंगा तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाले हाफ में मैं एक टीम हमेशा एक्स्ट्रा रखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 5 नंबर है वो लोअर हाफ में हो जाएगी, 1, 2, 3 है ये ऊपर वाले हाफ में चली जाएगी। ऊपर वाले हाफ में मुझे क्या करना है, 1 बाई देनी है, और नीचे वाले हाफ में मुझे 2 बाई देनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि अगर बाई की गणना सूत्र के अनुसार की जाए तथा सूत्र के अनुसार ही उन्हें स्थापित कीजिएगा। ये बोल रहा है कि जो भी आपके पास में 22 निकल के आ रही है वो आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है आपको 22 डिवाइड करने का। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको 22 डिवाइड करनी है। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए फॉर्मूला मैं लेके आ रहा हूँ और फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर अभी फॉर्मूला देखते हैं। अब ये बोला कि आपको अपर हाफ क्या, यूएच का मतलब है अपर हाफ। अब अपर हाफ में 22 देने के लिए आपको क्या करना है, अब सपोज कीजिए कि मैंने कोई मैच करवाया है, मेरे पास में 9 टीमें पहुंची है। ठीक है, और 9 से बड़ा क्या हो गया, मेरे पास में 16 हो गया, और 16 को जब मैं 9 से माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास में 7 निकल के आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास में 9 टीमें पहुंची है और 7 मुझे क्या करना है, 22 देनी है। अब इसका फॉर्मूला मुझे क्या अप्लाई करना है वो आप देख लीजिएगा। ये बोल रहा है कि इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, यहां पर अपर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो आप याद रखिएगा, ये है आपका NB, क्या होगा, NB। ठीक है, और उसके साथ में क्या करना है, +1 करना है। ठीक है, चलिए मैं माफी चाहूंगा, एक बार दोबारा कर देता हूं मैं, NB-1। ठीक है, NB-1 और यहां पर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखिए मेरे पास में 7 है, NB का मतलब है यहाँ पर
बाई, ठीक है, नंबर ऑफ बाई। अब यहाँ पर जो एन बी लिखा है इसको आप पढ़िएगा नंबर ऑफ बाई। अब मेरे पास में बाई कितनी है, 7 है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें फॉर्मूले में रख देता हूँ, ठीक है। मैंने 7 यहाँ पर रख दिया, एक मैंने इसमें से माइनस कर दिया है, ठीक है। ये अपर हाफ का फॉर्मूला है और आप इसको क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं। तो 6 आ गया मेरे पास, फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद में मेरे पास में कितना आ गया, 3। मीन्स ऊपर वाले हाफ में 3 बाईज रखी जाएंगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एल एच का फॉर्मूला क्या है, लोअर हाफ में आपको 22 रखनी है, उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना है वो आप देख लीजिए। तो जहां पर आपने एन बी माइनस 1 किया था, वहां पर आपने क्या करना है, एन बी प्लस 1 कर देना है, क्योंकि नीचे वाले हाफ में एक बाई एक्स्ट्रा जाएगी, ठीक है। मीन्स ऊपर वाले में एक बाई कम रहेगी, नीचे वाले हाफ में एक बाई ज़्यादा जाएगी। तो एन बी प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कर लीजिए 7 प्लस 1, ठीक है, और 2 से आप भाग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो मेरे पास में 8 आ गया, और 8 को जब मैंने 2 से यहाँ पर डिवाइड किया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 नीचे वाले हाफ में बाई रख दी। अब आपको फॉर्मूला कौन कौन सा ध्यान में रखना है, देखिए 22 को यहाँ पर अपर हाफ और लोअर हाफ में देने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास में, एन बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका कौन सा है, आपका अपर हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा। और एन बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका क्या है, लोअर हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये बोल रहा है कि आपको जो पांचवा चरण है, सॉरी जो चौथा चरण है, आपको वो ध्यान में रखना क्या, कि बाई की गणना सूत्र के अनुसार कीजिए तथा सूत्र के अनुसार ही उन्हें स्थापित कीजिएगा। अब ये बोल रहा है कि पांचवें चरण में आपको क्या ध्यान में रखना है। जी हाँ, जो पॉइंट नंबर आपका 5 है उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, मैच करवाइए। जिन टीमों को बाई मिली है वे सीधे दूसरे चक्र मींस राउंड में खेलेंगी। जिन टीमों के मध्य मैच हो वे पहले राउंड में होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि जिन टीमों के बीच में मैच होगा वो पहले राउंड में खेलेंगी। अब जिनको बाई मिली है वो कौन से चली जाएंगी, कौन से में जाएंगी भाई, वो दूसरे राउंड में अपने आप प्रवेश कर जाएगी। अब आपके सामने आता है कि भाई बाई होती क्या है, ठीक है। बाई अपने आप में एक ऐसी काल्पनिक टीम होती है भाई, जो हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये कल्पना करते हैं, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक है तो कल्पना करेंगे। हम कल्पना ये करते हैं कि वो टूर्नामेंट में तो आई है भाई, लेकिन खेलेगी नहीं। अब जो नहीं खेलेगी तो जिसके साथ में उसका मैच होगा तो वो क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो बाई को आप ये कह सकते हैं कि बाई एक ऐसी काल्पनिक टीम है या फिर एक ऐसी डमी टीम है जो पहले राउंड में खुद नहीं खेलती, लेकिन जो दूसरी टीम है उसको नेक्स्ट राउंड में पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। क्या होगा, बाई एक ऐसी डमी टीम है जो पहले राउंड में नहीं खेलती, वो दूसरे राउंड में जो भी प्रतियोगी उसके साथ में पहले राउंड में जिसको बाई मिली है वो सेकंड राउंड में खेलेगा, ठीक है। तो ये बाई की एक सीधी सी छोटी सी डेफिनेशन बनती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप फिक्सर तैयार कर रहे हैं, फिक्सर तैयार करते वक्त आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यदि टीमों को क्वार्टर में भी बांटा गया है तो वरिष्ठ अर्ध में मींस जो आपका अपर हाफ होगा इसमें क्या करना, बाई को अलग अलग स्थापित करना है तथा कनिष्ठ अर्ध में आपको क्या करना है, बाई अलग अलग स्थापित करनी है, ठीक है, अलग अलग स्थापित की जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं, जो पॉइंट नंबर 7 है वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पॉइंट की तरफ चलेंगे और पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब पॉइंट के बारे में ये क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को आप समझिएगा। इसने बोला कि आपके पास में जितनी भी बाईज आएंगी आपने क्या करना है। अब देखिए मेरे पास में सपोज कीजिए कि मेरे पास में टीमें हैं 21। अब 21 को मुझे क्या करना है, यहाँ पर 4 क्वार्टर में बनाकर रखना है। अब देखिए 4 क्वार्टर में अगर इसको 5 से भाग करूंगा तो मेरे पास में कितना आ गया भाई, ठीक है। चलिए मैं भाग कर देता हूँ पहले, क्योंकि भाग है ना मेरा कमज़ोर है भाई। देखिए मैंने 5 से इसको भाग किया, 21 यहाँ पर रख लिया, तो 5 चौके कितना हो गया, ठीक है, 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पर 5 4 जा, ठीक है, मीन्स 4 आ गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर रिमाइंडर कितना रह गया, मेरे पास में 1 रह गया। अब 1 मेरे पास में रिमाइंडर रह गया और 4 यहाँ पर आ रहा है, मीन्स यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ,
अब 5 से मैंने किया है तो 5 मीन्स यहाँ पर मेरे पास में अगर 4 से भी आप कर दे तो आपका 5 चला जाता। ठीक है, चलिए आप इसको 5 से ही कर लीजिए भाई, फिर आप बोलेंगे सर आपने गड़बड़ करवा दी। चलिए मेरे पास में कितनी है भाई, चलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, 21 मेरे पास में टीमें हैं और मैं इसको क्या करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं 4 में ही क्वार्टर में 4 बनाऊंगा। ठीक है, मैंने 5 से कर दिया था क्योंकि मैं 5 टीमें ही रखने वाला था। ठीक है, चलिए मैं आपके हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो 4 के आप 4 5 जा कितना होगा, ठीक है 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पर 4 5 जा 20 और एक आपका यहाँ पर आपके पास में रिमाइंडर आ जाएगा और 5 मीन्स यहाँ पर एक क्वार्टर के अंदर 5 टीमें रखी जाएगी। अब ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब 21 को अगर आप अपर हाफ में और लोअर हाफ में डिवाइड करते तो आपके पास में क्या होगा, देखिए अपर हाफ और लोअर हाफ का जो फॉर्मूला लगाएंगे उस अपर हाफ और लोअर हाफ के फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, आपको अपर हाफ का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, UH और LH आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास में कितनी टीमें हैं, 21 टीमें। ठीक है, चलिए अब ये बोल रहा है कि आपको अपर हाफ के लिए फॉर्मूला बताना है। अब अपर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या है आपका n+1। ठीक है, n+1 और यहाँ पर क्या होगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप कर लीजिए। अब क्या होगा, हमारे पास में कितनी है 21 टीमें। ठीक है, 21 टीमें हैं तो इसमें आपने +1 करना है और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 22 हो जाएगा। 22 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 11। मीन्स ऊपर वाला जो हाफ होगा उसमें 11 टीमें रखी जाएगी। अब LH का मतलब क्या है लोअर हाफ। ठीक है, वेरी गुड, आप सही पकड़ गए। तो लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले में रख लीजिए। अब 21 टीमें हैं। ठीक है, और 21 टीमों का क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसमें माइनस करना है 1। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब इसको आप कर लीजिए तो 20 आ गया। ठीक है, माइनस किया हमने तो यहाँ पर 2 है, 2 से आप इसको भाग दे दीजिएगा तो कितना हो गया 10। मीन्स ऊपर वाले हाफ में यहाँ पर नीचे वाला हाफ है उसमें 10 और ऊपर वाले हाफ में 11। अब ये बोला कि आपको क्वार्टर बनाना है। अब क्वार्टर के लिए मैंने पहले ही बताया कि आपने देखिए क्वार्टर बनाया। अब ये मेरे पास में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया मेरे पास में कितना 1। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास में 21 टीमें, तो 21 टीमों का आप जब भी निकालेंगे तो क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर 5-5 टीमें हमने रख दी। ठीक है, 5-5 टीमें हमने इसमें रख दी। अब ये बोल रहा है कि आपके पास में एक रिमाइंडर आया था, है ना, आया था ना रिमाइंडर हमारे पास में, हाँ या ना। जी हाँ आया था। तो आया था तो हमने क्या करना है, ये बोल रहा है कि देखिए जब भी हम अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमें रख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ का भी फॉर्मूला ये कहता है कि आपको अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा रखनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको अपर हाफ और लोअर हाफ में कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास में अपर हाफ हो गया, ये जो इधर वाले 2 क्वार्टर हैं। ठीक है, और ये वाले 2 लोअर हाफ में चले गए। अब ये बोल रहा है कि अगर आप इनका भी जो ऊपर वाले हाफ में आपके 2 क्वार्टर हैं, अगर आप इनका भी अपर हाफ और लोअर हाफ करेंगे तो इसमें जो क्वार्टर 1 है ये अपर हाफ में चला गया और जो आपका क्वार्टर 2 है ये आपका लोअर हाफ में आ गया। ठीक है, अपर वाले हाफ के, ठीक है, हमने क्या किया है अपर हाफ को भी यहाँ पर और अपर और लोअर में डिवाइड किए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये बोल रहा है कि जो क्वार्टर फर्स्ट होगा आपने वो जो रिमाइंडर आया है एक आप इसमें रख देंगे। ठीक है, और बाकी में 5-5 टीमें रहेगी। अगर आपके पास में 22 टीमें होती तो क्या होगा, तो 22 टीमें है, देखिए 5-5 आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 5-5 रखेंगे। अब ये बोल रहा है कि आपके पास में कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब 2 रिमाइंडर को आपने क्या करना है 5+1, एक तो यहाँ पर हो गया है। अब जो दूसरा रिमाइंडर आया वो कहाँ पर आप रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो जो दूसरा आपका रिमाइंडर आया है वो क्या रखा जाएगा, आपका जो क्वार्टर नंबर 3 है उसमें रखा जाएगा। अब अगर आपके पास में 23 टीम होती तो क्या करते हम, देखिए यहाँ पर आपका 5+5+5, ठीक है, और ये 5। अब ये बोल रहा है कि आपके पास में 3 रिमाइंडर आ रहा है। देखिए 4 तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। अगर 4 रिमाइंडर आ गया ना तो भाई आपका सवाल ही गलत है, आपने भाग ही गलत कर दिया। ठीक है, तो 4 तो आएगा ही नहीं। 3 आपके पास में रिमाइंडर आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है। तो अगर 1 है तो आपने क्वार्टर फर्स्ट में रखना है। 2 आपके पास में रिमाइंडर आ गए तो आपने क्या करना है, आपने एक तो क्वार्टर फर्स्ट में रखना है और एक क्वार्टर 3 में रखना है। अगर आपके पास में 3 रिमाइंडर आ गए तो क्या करना है, ठीक है, तो 3 रिमाइंडर आ गए तो क्वार्टर फर्स्ट में एक रख दीजिए,
क्वार्टर सेकंड में एक रख दीजिए और उसके बाद में क्वार्टर थर्ड में एक रिमाइंडर रख दीजिए, और जो लास्ट वाला होगा उसमें सबसे कम टीम रहनी चाहिए। इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है, अगर आपके पास में एक टीम, आपके पास में एक रिमाइंडर है तो क्वार्टर फर्स्ट में रखना है और बाकी में सब में कम रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास में दो रिमाइंडर है तो आपने क्या करना है, अपर हाफ और लोअर हाफ में जो आपने टीम डिवाइड की थी उसमें जो क्वार्टर फर्स्ट है और लोअर हाफ में जो क्वार्टर थ्री है उनमें एक एक टीमें फालतू रहेंगी, और जो क्वार्टर नंबर 2 और क्वार्टर नंबर 4 है उसमें कम टीमें रहेंगी। अगर आपके पास में 3 रिमाइंडर आ जाता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो क्वार्टर 3, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 इनके अंदर आपकी एक एक टीमें रखी जाएगी, और जो लास्ट वाला क्वार्टर होगा उसमें सबसे कम टीमें रखी जाएगी। अब सपोज कीजिए कि अगर आपके पास में 24 टीमें आ जाती तो क्या करते। अब भाई सीधा सा है, हमें रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, रिमाइंडर आएगा 0। अब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या कर रहे हैं हम, 6 यहाँ पे हमने क्वार्टर फर्स्ट में रख दी, 6 आपने क्या कर दी क्वार्टर यहाँ पर 2 में रख दी, 6 आपने रख दी क्वार्टर 3 में, और 6 आपकी रखी जाएंगी क्वार्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो ये भाई बहुत जरूरी है क्योंकि इसी में हम उलझ जाते हैं, और ये जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको फिक्सर बनाना नहीं आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पर है ये है आपका पॉइंट नंबर 7। इसमें बोल रहा है कि विशिष्ट सीडिंग यदि दी जा रही है तो बाय की गणना कुल टीमों की संख्या में से सीडिंग दी गई टीमों की संख्या को घटाने के उपरांत की जाएगी। ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में 21 टीमें पहुंची है, 21 टीमों में से आप 2 टीम्स को 22 दे रहे हैं, ठीक है, 2 टीम को 22 दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 21 में से -2 कर देना है। ठीक है, सॉरी मैंने प्लस का निशान लगा दिया, तो 21 में से आपने क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है। तो आपके पास में कितना आ गया, फिर 19 आ गया। 19 टीमों की आपने क्या करना, बाय की गणना करनी है। चलिए अब इसको दोबारा से इस पॉइंट को पढ़िएगा। ठीक है, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये बोला कि विशिष्ट सीडिंग अगर दी जा रही है, कौन सी, स्पेशल सीडिंग। ठीक है, सीडिंग भी 2 तरह की है, सीडिंग है एक तो नॉर्मल सीडिंग है और एक है आपकी स्पेशल। अगर स्पेशल सीडिंग आप दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, जो बाय की गणना आप कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय की गणना कुल टीमों की संख्या में से जो सीडिंग दी गई टीमों की संख्या घटाने के उपरांत आपको करनी है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोला कि अगर आपको मैचेस, कुल मैचों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो कुल मैचेस की संख्या निकालने के लिए क्या है, कुल टीमों की संख्या -1 करना है। अब ये मैंने आपको बताया था क्या, n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने का। अब ये बोल रहा है कि दूसरा सूत्र क्या है। अब दूसरा फॉर्मूला आपने क्या ध्यान में रखना है, दूसरा फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको राउंड का पता लगाना है, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टाइम कम लगेगा, इनको हम फिर समझ लेंगे। अब ये बोल रहा है कि कुल चक्रों को, ये क्या बोल रहा है, कुल चक्रों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें 2 को तब तक 2 से गुणा करना है, जैसे अभी इसने बता रखा है। ठीक है, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2। ठीक है, तब तक ये करते रहना है जब तक कि गुणनफल या तो कुल टीमों की संख्या के बराबर हो जाए अथवा उससे ज्यादा हो जाए। उसके उपरांत गुणनफल में 2 की आवृत्ति देख लें, उतने ही चक्कर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मेरे पास में कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास में टीमें आ रही हैं 16। ठीक है, अब 2 की आवृत्ति कब तक करनी है, 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, 16 मेरे पास में आ जाएगा, और 16 टीमें थी तो यहाँ पर कितने राउंड होंगे, 1, 2, 3 और 4। तो आप इनको ऐसे काउंट कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट बोल रहा है कि आपको 22 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है। अब 22 निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि कुल टीमों से अगली 2 की पावर कुल टीमों की संख्या को आपने माइनस करना है। अब इसको आप ऐसे फॉर्मूला को देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वर्ट करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, ये बोल रहा है कि कुल टीमों से अगली 2 की पावर, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। आप इसको ऐसे ले लीजिएगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या करना है, n। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में सपोज कीजिए कि यहाँ पर मेरे पास में 17 टीमें आ गई है। ठीक है, अब 17 को मैंने क्या किया, यहाँ पर जो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने 17 को यहाँ पर रख दिया। अब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगी, 17 से बड़ी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, फटाफट मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगी, 17 से बड़ी। जी हाँ, कमेंट नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा यहाँ पर मुझे कितनी 22 निकालने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 लेनी पड़ेगी। चलिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं, 2, 4, 8, 16 और 32।
अब यहाँ पे 17 से बड़ा कौन सा है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 32 है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 32 रख दिया। अब हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया, 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 यहाँ पर 22 देंगे। अब 15 22 अगर आप दे रहे हैं तो अब यहाँ पर मुझे बताइएगा, अगर आप 15 22 दे रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में, जी हाँ फर्स्ट राउंड, अब देखिए यहाँ पर राउंड भी मैं बता देता हूँ कितने होंगे आपको, ठीक है, 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 मीन्स 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 5 आपके राउंड हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 5 राउंड हो रहे हैं तो मुझे ये बताना है कि जो फर्स्ट राउंड होगा कौन सा, फर्स्ट राउंड में कितने मैच होंगे। अगर आपके पास में 17 टीमें हैं, ठीक है, कितनी, 17 टीमें हैं, तो फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस होंगे ये आप मुझे जरूर बताइएगा। 17 टीमें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये बोल रहा है, अब आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि यदि कुल टीमों की संख्या आपकी क्या हो, सम हो। अगर यहाँ पर कुल टीमों की संख्या सम हो तो आपको क्या करना है, जो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं ना, कौन से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक तो आप कर रहे हैं अपर हाफ, ठीक है, एक कर रहे हैं लोअर हाफ, ठीक है, और एक आप कर रहे हैं इसमें, ठीक है, आपका अपर हाफ बाई, ठीक है, अपर हाफ 22, ठीक है, अपर हाफ 22 का फॉर्मूला, ठीक है, और लोअर हाफ 22 का फॉर्मूला। तो ये आपके किसी काम के नहीं है। अब कैसे नहीं है, अब देख लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास में 12 टीमें, अब 12 टीमें, ये रूल तो ये कहता है कि आपके पास में अगर 12 टीमें आई हुई हैं, और ये नियम ये कहता है नॉकआउट का कि आपको क्या करना है, ऊपर वाले हाफ में एक टीम एक्स्ट्रा रखनी है और नीचे वाले में आपने एक टीम कम रखनी है। अब यहाँ पर मैं अगर इसमें ज़्यादा रखूंगा तो 7 मैंने ऊपर रख दी, तो नीचे वाले में कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से जाऊंगा तो अब यहाँ पर देखिए सम संख्या में है, तो मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। अब सीधा जो फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है, अगर आपके पास में टीमें हैं वो सम संख्या में है तो आपने क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका जो भी आएगा मीन्स 6 आ गया, तो 6 आपने ऊपर वाले में रखनी है और 6 नीचे वाले में आपने रखनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, देखिए इसने फॉर्मूले अब यहाँ पर सभी बता दिए जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। अब अपर हाफ का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर कुल टीमों की संख्या। देखिए अपर हाफ का फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर जो टीमों की संख्या है वो आपका सेम फॉर्मूला रहेगा, मैंने जो आपको बताया था n-1, ठीक है, सॉरी n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या हो गया, अब लोअर हाफ का फॉर्मूला देख लीजिए, वही सेम आपका हो गया है, ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो दोनों हो गई। अब ये बोल रहा है कि अगर आपकी यहाँ पर जो टीमें हैं वो क्या हैं, ठीक है, अगर आपके पास में टीमें हैं वो विषम संख्या में हो तो फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे। अब अगर आपके पास में क्या है, टीमें हैं वो विषम संख्या में पहुंच रही है, तो आप फॉर्मूला अपर हाफ के लिए क्या लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर है आपका n+1, ठीक है, n+1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, किसके लिए, ये है आपका यहाँ पर अपर हाफ के लिए। अब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में लोअर हाफ में आपको टीमें रखनी है तो क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है, n-1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हिंदी में भी बता रखा है इसने और हिंदी इंग्लिश में भी बता रखा है। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको 22 है, 22 अगर आपकी सम संख्या में दी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है वो चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि 22 की सम संख्या हो तो क्या करना है, तो अपर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या है, कुल 22। अब कुल 22 का मतलब क्या है, NB आपको लिखना पड़ेगा ऐसे फॉर्मूला बताने के लिए, जी हाँ याद रखिएगा, कुल 22 नंबर ऑफ 22 और डिवाइडेड बाय 2। अब है यहाँ पर लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास में टीमें हैं वो क्या है, सॉरी जो 22 आपके पास में निकल के आ रही है सम संख्या में निकल के आ रही है। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा भाई मेरे दोस्तों, कि अगर आपके पास में जो टीमें हैं सम संख्या में पहुंची हुई है तो सम संख्या में ही आपकी 22 आएंगी। अगर विषम संख्या में आपकी टीमें पहुंची है तो विषम संख्या में भी आपको 22 मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, लोअर हाफ का भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा NB डिवाइडेड बाय 2। अब ये बोल रहा है कि विषम अगर आपके पास में है, विषम टीमें आई है और विषम संख्या में आपके पास में 22 निकल के आ गई। अगर विषम संख्या में आपके पास में टीमें हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास में 11 टीमें हैं और आपके पास में 22 निकल के आ गई 6, तो भाई आपने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। तो कितनी 22 निकल के आनी चाहिए, अगर आपके पास में टीमें 11 है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिएगा, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर सही, कि आपके पास में 5 22 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में विषम संख्या में 22 आई है तो आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला है आपका यहाँ पर कुल 22, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ अब इसको कैसे, NB
यहाँ पर -1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आपका कुल बाई है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपका NB + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका इसमें इस्तेमाल होगा। अब है यहाँ पर सूत्र नंबर 6। अब ये बोल रहा है कि आपको अगर क्वार्टर में अगर आपकी 16 से ज़्यादा टीमें हैं, कितनी भाई, 16 से ज़्यादा टीमें, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसको आप पढ़िएगा। कुल टीमों की संख्या को क्वार्टर में बांटने के लिए टीमों की कुल संख्या को 4 से भाग देते हैं। देखिए इसने यहाँ पर 4 से भाग दे दिया, ठीक है, जैसे कि हमने 21 को भाग दिया था, किसको दिया था भाई, हाँ 21 को हमने भाग दिया था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नीचे दी गई आप सूची का या फिर जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए मैं, चलिए इसको वापस से सोल्व कर दें, ठीक है, यहाँ पर 21 टीमें हैं, ठीक है, ये वाली 21 टीम है, 4 से मैंने इसको भाग किया तो मेरे पास में भागफल क्या आया, ये क्वार्टर के लिए हो जाएगा। अब भागफल कितना आया था, 5 आया था, ठीक है, और जो आपके पास में रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर कितना आया था, 0 1, मीन्स यहाँ पर एक रिमाइंडर आया है तो R क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और यहाँ पर भागफल जो निकल के आएगा ये आपका क्वार्टर में रखा जाएगा, ठीक है। तो क्वार्टर में आपने क्या करना, 5 रखना है, और जो रिमाइंडर आया है वो आपने +1 कर देना फर्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। चलिए अब है यहाँ पर जो क्वार्टर के हिसाब से आपको करना है। अब आप इसमें देख सकते हैं भाई, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव सेशन एंजॉय कर रहे हैं, और जिनको लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन, तो भाई अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में जो क्लास 11th 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी फिक्सर तैयार करता है तो उस तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आप कितना शेयर करते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड और क्वार्टर में आप कितनी टीमें रखेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्वार्टर नंबर 1 है, यहाँ पर है क्वार्टर नंबर 2, यहाँ पर है क्वार्टर नंबर 3 और यहाँ पर है क्वार्टर नंबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या रख रहे हैं, ये बोल रहा है कि यदि आपके पास में भागफल है, सॉरी जो शेषफल है, मीन्स रिमाइंडर, आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर है, या फिर आप इसको शेषफल कहिएगा, तो आपने क्या रखना है, तो भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, भागफल आपका जो भी आएगा। अब सपोज कीजिए कि आपके पास में कितनी है, 20 टीमें आपके पास में पहुंची हुई है, ठीक है। अब आप इसको भाग दे लीजिएगा 4 से, तो हमने इसको 4 से भाग दिया, ठीक है। चलिए हमने 4 से इसको भाग दे दिया है, तो मेरे पास में 0 रिमाइंडर आ गया है। अब भागफल कितना आया, मेरे पास में 5 आया, तो मैंने क्या किया, 5 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 20 टीमें, ठीक है। चलिए दोबारा से मैं कर देता हूँ भाई, माफ़ी चाहूँगा, स्क्रीन है ना थोड़ी सी यहाँ पर तंग कर रही है। चलिए अब ये मेरे पास में क्वार्टर है। अब ये था कि 20 टीमें अगर आपके पास में है, ठीक है, 20 टीमें हैं, तो मेरे पास में भागफल कितना आया, 5 आया, तो 5 मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। चलिए मैं 5 इसमें रख देता हूँ, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास में 21 टीमें हैं, अगर 21 टीमें हैं तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास में 5 तो मैंने यहाँ पर रख दिया है ऑलरेडी, ठीक है, ये जो आपका रखा होगा। चलिए इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 और +1, ठीक है, जो रिमाइंडर आया है वो पहले में रखा जाएगा, फिर उसके बाद में 5 यहाँ पर रखी जाएगी, 5 यहाँ पर और 5 टीमें यहाँ पर, ठीक है। तो हर एक क्वार्टर में 5 टीमें। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में सिंपल सा समझने के लिए, अगर आपके पास में 22 टीमें होती तो क्या होता, ठीक है, 22 टीमें होती तो भाई सीधी सी बात है, हमारे पास में 2 रिमाइंडर आ जाता, ये वाला 2 रिमाइंडर है, ठीक है। तो पहला जो रिमाइंडर है भागफल में 1 कर देते, फिर ठीक है, जो दूसरा क्वार्टर है उसमें भागफल में हमें कोई ऐड नहीं करना है, जो तीसरा क्वार्टर भागफल में हम क्या कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे, और जो लास्ट वाला भागफल है, ठीक है, मीन्स जो क्वार्टर नंबर 4 में वो सिर्फ हमें भागफल रखना है। अब इसके हिसाब से क्या होगा, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर 5 + 1 जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 5 टीमें रखी जाएगी, यहाँ पर 5 + 1 और यहाँ पर आपका लास्ट में 5, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास में ये बोल रहा है कि रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर अगर आपके पास में आ जाता है कितना, यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ जाता, तो कैसे आपने करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 रखा था, ठीक है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर मेरे पास में कितनी है टीमें, 23 टीमें टूर्नामेंट्स में पहुंची हुई है। तो 5 + 1, ठीक है, उसके बाद में 5 + 1 इसने किया हुआ है, 5 + 1 यहाँ पे हो जाएगा, और लास्ट वाले में आपका जो भागफल है वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो भाई ये सिंपल से कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब ये बोल रहा है कि बाई देने की विधि, जी हाँ, बाई देने का फॉर्मूला क्या है। अगर आप इस बाई देने के फॉर्मूला में गड़बड़ करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस बात को आपको पढ़ना है और इसको ध्यान में रखना है। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में पहली बाई है तो पहली बाई आपने कहाँ देनी है, ये देखिए अब इसमें लिखा हुआ साफ साफ,
पहली बाई मीन्स प्रथम बाई कनिष्ठ अर्ध मीन्स लोअर हाफ की अंतिम टीम को दी जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया था, हमने जो पहली बाई थी वो सबसे लोवेस्ट हाफ की लोवेस्ट टीम को दिया था। अब दूसरी बाई, अगर आपके पास में दो बाई है तो क्या करना है, दूसरी बाई वरिष्ठ अर्ध मीन्स अपर हाफ की प्रथम टीम को दी जाएगी, मीन्स 1 नंबर को दे दीजिए। अब उसके बाद में बोल रहा है कि अगर आपके पास में 3 बाई है, तीसरी बाई आपने क्या करना है, लोअर हाफ की प्रथम टीम। अब लोअर हाफ की प्रथम टीम कौन सी होगी, अब देखिए ये हो गया आपका UH और ये हो गया आपका LH। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, चलिए मैं इसको कर देता हूँ अभी आपके लिए। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमारा जो यहाँ पर अपर हाफ और लोअर हाफ है वो कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, 4 यहाँ पे, तो पहली बाई हमने नीचे वाले को दी है। ठीक है, दूसरी बाई हमने जो 1 नंबर टीम है उसको दे दी है। अब ये बोल रहा है कि तीसरी बाई जो आप दे रहे हैं वो कहाँ पे देंगे, ये देखिए ये लिख रखा है कि लोअर हाफ की कौन सी प्रथम टीम है। अब प्रथम टीम कौन सी होगी, लोअर हाफ की 5 नंबर होगी, तो 5 नंबर को आप क्या कर दीजिए, बाई दे दीजिए। अब ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, जो यहाँ पर चौथी बाई है, चौथी बाई आप क्या करेंगे, वरिष्ठ अर्ध की, वरिष्ठ अर्ध का मतलब क्या है आपका अपर हाफ, अपर हाफ की क्या करना है, जो अंतिम टीम है, अंतिम टीम यहाँ पर कौन सी है, अपर हाफ की चौथे नंबर की टीम है, तो आप इसको बाई दे दीजिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या, अब इसको आप देखिए, ये बोल रहा है इसके बाद में जो नोट है ये, इसके उपरांत इसी क्रम के अनुसार आगे की बाइयों को स्थापित किया जा सकता है। मीन्स यही क्रम जो आपने ये क्रम दोहराया है, इसी क्रम को आपने क्या करना है, फिर से दोहरा देना है अगर आपके पास में ज़्यादा बाइज निकल के आती हैं तो। ठीक है, तो ये है भाई आपका फिक्सर तैयार करना। अब ये बोल रहा है कि फिक्सर तैयार करने की जो लीग विधि है, लीग टूर्नामेंट का फिक्सर है वो किस तरह तैयार किया जाएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, अदरवाइज वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये सीरीज़ कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सीरीज़ अच्छी लगी है और मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ हूँ तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक वाला बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, जी हाँ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ भाई, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि कुछ नया सीखें हमारे जो दूसरे साथी हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर बहुत अच्छी लगी है तो भाई अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब, जी हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही सीरीज़ आपको समझाने के लिए हम डेली लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।